तौफीक भाई, इस टीम में एक बड़ा प्लेयर खेला तो है, वही प्लेयर जिसने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जिताया था पाकिस्तान को 2017 में। तो आज उस बड़े प्लेयर को फिर क्या हुआ है जो 17 रन बनाकर आउट हो गया। 2017 में उसने जिताया और यहाँ 17 रन पर आउट हो गया। देखिए सलमान, आप अगर बिल्कुल टॉप से लेके जो नीचे हमारे 6 आउट हुए हैं, अगर आप उनकी शॉट सिलेक्शन अगर देख लें तो सब ने अपनी विकेट गंवाई है, खुद आउट हुए हैं। बॉलर्स ने उनको आउट नहीं किया, वो खुद अपनी विकेट दे के गए हैं। उनको चांस भी मिले हमारे बैटर्स को, लेकिन उसको भी उन्होंने अवेल नहीं किया। आई थिंक देखें आप जब टॉप टीम्स के अगेंस्ट खेलते हैं ना, तो आप मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बिल्कुल प्लानिंग इनकी कोई है ही नहीं कि हमने किस बॉलर को किस एरिया में टारगेट करना है। देखें, अगर आप कुलदीप यादव, उनका आपको पता है कि उनका वो मेन स्ट्राइकर है, बुमराह मेन स्ट्राइकर है। अब जैसे हारिस ने बुमराह को जो है आप देखें उनका मेन जिस तरह से मुंह उठा के वो मार रहे हैं, इस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट में टॉप टीम्स इस तरह से आपसे हिट नहीं खाएंगी। आपको प्रॉपर शॉट्स खेलनी पड़ेंगी, आपको रिस्पेक्ट भी देनी पड़ती है, आपको प्रॉपर शॉट्स पे जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जी आप वो दर्रे बोली क्रिकेट नहीं है, चाहे वो T20 है या कोई भी है। कौन सी वाली क्रिकेट नहीं है? जो दर्रा क्रिकेट हमारी क्रिकेट लैंग्वेज में ये कहते हैं। क्या मतलब वो ये होता है कि बस हर मुंह उठा के, जैसे टेप टेनिस में जैसे होता है कि जी आपने मुंह उठा के हर बॉल पे मारना है, ऐसी क्रिकेट जो है यहाँ पे इंटरनेशनल जो टॉप टीम्स हैं उनके अगेंस्ट नहीं चल सकती। तो आई थिंक ये रियलाइज इनको करना पड़ेगा। ये मैच जो है ठीक है, मतलब अगर खुदा ना खास्ता हम हार भी जाते हैं तो स्टिल हम लोग टूर्नामेंट में हैं, अपनी इन गलतियों को फिक्स करना पड़ेगा। अगले मैच तक टूर्नामेंट में है ठीक है, मतलब यूएई के साथ अगला मैच है, उस तक हम टूर्नामेंट में हैं, क्योंकि हमारा कोई भरोसा नहीं होता कि हम जो है वो अमेरिका से भी हार जाते हैं, जो कि नई वर्ल्ड कप में जो है वो जगह बनाती है। हमारे जो प्लेयर है ना, ये सलमान, आई थिंक ये जो है ना, ये जो हल्की टीम्स है ना, उनके अगेंस्ट जो है ना, ये बहुत शेरों की तरह खेलेंगे। आप देख लीजिएगा, आप ओमान से ये अमेरिका के बाद से आप कह रहे हैं। लेकिन ये है कि ये देखिए, हमारा टॉप टीम्स जब भी हम जिनके अगेंस्ट खेल रहे हैं, आप देखें कि हमारी परफॉर्मेंसेस ऐसी ही नजर आ रही हैं। ठीक है, हमने अगर ट्रायंगुलर सीरीज जीती है तो उसमें भी यूएई थी और अफगानिस्तान थी, जिससे हम एक मैच हारे भी थे, जिससे मैच एक हम हार भी गए थे। आई थिंक ये चीजें जो है ये बहुत देर से पाकिस्तान की नंबर 2 टीम है तो ऐसा ना हो कि वो साबित भी कर दे। तो सलमान, आई थिंक ये चीजें जो है ये जितनी जल्दी फिक्स करेंगे उतनी जल्दी हमारी क्रिकेट के लिए अच्छा है। अदरवाइज जो है हमारी क्रिकेट जहाँ चली गई है या जिस जगह पे हम लोग पहुंच गए हैं, आई थिंक ये अब वो हॉकी वाला हाल ना हो जाए, खुदा ना हॉकी वाला हाल हो जाए। और ये वो हम जो बहुत सुनते थे, अब सर्जरी की भी गुंजाइश नहीं है। सर्जरी भी हमारी अब उसकी जगह खत्म हो गई है सर्जरी की भी। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है ये जितनी जल्दी फिक्स करेंगे उतना है। अभी इस मैच पे आई होप कि अभी भी हमारे पास जो है 4 ओवर हैं इस ओवर के बाद, तो अभी भी अगर हम 1 से 2 ओवर हमारे बड़े 15-20 के लग जाते हैं तो एटलीस्ट हमारे पास इतना चांस आ जाता है कि हम थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल टोटल जिसको हम कहेंगे वो अगर बोर्ड पे सजाने में कामयाब हो जाते हैं, तो बॉलर्स के लिए भी कुछ क्वेश्चन तो हमें छोड़ना है ना, कि वो भी अच्छा वही है कि जो हम बात कर रहे थे कि पिछले मैचेस में भी 6 जो खिलाड़ी हैं वो आउट किए थे इसी मतलब यानी कि टूर्नामेंट में स्पिनर्स ने, और अब इसमें भी यही हुआ है कि 2 विकेट जो हैं वो कुलदीप ने लिए हैं, 2 अक्षर पटेल ने, तो 4 विकेट्स तो ये हो गई हैं। एक ज़ाहिर है बुमराह और पांड्या को मिली हैं, फास्ट बॉलर्स हैं। तो ये देखकर हमारे टीम के जो हौसले बुलंद हो रहे होंगे कि हाँ यार हमने अच्छा किया, सारे ज़्यादा स्पिनर्स खिलाए हैं, अच्छा हुआ हमने हारिस रऊफ को जो है वो नहीं खिलाया, रेस्ट दिया है। नहीं, उसके लिए यही है कि अगर आपका टारगेट अच्छा होगा, आपके पास बोर्ड पे स्कोर लगा, फिर ही आप कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह की बड़ी टीम है, 100 रन बना के तो क्या आप डिफेंड करेंगे। इंडिया की जिस तरह की टीम, जिस तरह की उनकी बैटिंग है, आप उनको 120 करके इजीली आउट नहीं कर सकते। वो 120 कर दें तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आप देखा जाए पिछले 5-6 साल से हम किन टीमों के साथ खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं अफगानिस्तान के खिलाफ, यूएई के खिलाफ, हम बड़ी टीमों के खिलाफ खेलते हैं। जब बड़ी टीम के साथ मैच आता है, 1 साइडेड मैच हारते हैं। नहीं, अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ भी तो खेला था, ऐसा तो ना करें ना आप। नहीं, न्यूजीलैंड के साथ एक ही टीम के साथ खेले हैं ना, हमें ज्यादा टूर रखने चाहिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका के। तो ये टीमें फिर हमें इजी लगेंगी। जब हम इनके खिलाफ खेल के बड़ी टीम के पास जाते हैं तो ज़ाहिर इनका और उनका बड़ा फ़र्क होता है। तो ये चीज़ अभी हमें साथ लेके चलनी पड़ेगी। ये नहीं है कि हम
दो तीन टीमें इस तरह की वीक रह के एक अच्छी रह के, तो आप कहें चलो ठीक है एक मैच हार गए, 2 जीत के फिर हम फाइनल पहुंच जाएंगे, फाइनल फिर बड़ी टीम के साथ हार जाएंगे, तो ये अब लंबा चलने वाला काम नहीं है। वही जो तफीक भाई ने बोला कि सर्जरी वाली जगह भी नहीं बची कि करनी किधर है क्योंकि जब प्लेयर ही नहीं आपके पास होंगे तो सर्जरी फरहान ने लग रहा है कि छक्का मार दिया, नहीं जी आउट हो गए जी, आउट हो गए जी। तो वही देखे कितना पांड्या ने जो है वो कैच पकड़ लिया है। तो इस तरह साहबजादा फरहान, वही बात कि जी 43 गेंदों पे आपने 40 रन बनाए, एक एंड पे आप विकेट रोक के तो बैठे रहे लेकिन गेम फिनिश नहीं किया। अभी 4 ओवर्स बाकी हैं इस यानी कि मैच के, लेकिन वही बात जो मैं आपसे इसलिए पूछा था कि ऐसा लग रहा है स्ट्रगल कर रहे हैं साहबजादा फरहान, शॉट्स नहीं लग रहे। तो अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, शॉट नहीं लग रहे, तो फिर क्या किया जाना चाहिए? फिर जाहिर है आपको जो है स्ट्राइक रोटेट करना पड़ता है, आप सिंगल डबल जो है वो बनाएं, कम से कम गेंद को ऐसी जगह फेंकें कि आपके सिंगल डबल जो है वो बने। बहरहाल पांड्या ने जो है वो कोई मौका जो है वो हाथ से नहीं जाने दिया, कैच उनकी तरफ आया, उन्होंने पकड़ा और इस तरह पाकिस्तान का जो एक और खिलाड़ी है वो आउट हो गया और अब पाकिस्तान के 83 रन पे 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और अब ऐसा लग रहा है कि शायद ये 20 ओवर भी पूरे न खेल पाएं। देखिए सलमान, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं, ठीक है हमारी शॉट सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम है, हम कंसिस्टेंट भी नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक और जो फैक्टर मुझे नज़र आता है वो हम जो कंडीशन है उसको रीड करने में। ठीक है, कोई विकेट्स होती हैं, देखें अगर आप वो 140 की विकेट है ना, तो वहां पे अगर आप 200 रन बनाने जाएंगे ना तो फिर आपका हाल यही होगा। यहाँ आपको यही लग रहा है कि जो इस वक्त हो रहा है वो जो मुझे लग रहा है कि ये विकेट जो थी यहाँ पे, अगर जिस तरह की हमारी शॉट सिलेक्शन थी, हम ये माइंड सेट के साथ आए थे कि हमने यहाँ पे 200 रन करने, या हमने यहाँ पे 180 करने। लेकिन मुझे एहसास हुआ था, ये हारिस के शॉट से एहसास हुआ था या सबके? आप देखें जितने भी बैटर्स हैं, आपने उनके सबकी शॉट सिलेक्शन देख लें तो वो ऐसा लगता है कि जैसे वो यहाँ पे 200 रन का माइंडसेट लेके आए थे जी कि ये विकेट 200 वाली है। आपको रीड करना आना चाहिए एज अ बैटर कंडीशन को, कि वो कंडीशन क्या डिमांड कर रही हैं आपसे। क्या ये 140 वाली कंडीशन है, आया ये 170 वाली कंडीशन है, या 200 वाली कंडीशन है, विकेट है। तो आई थिंक ये चीज़ें जब तक आप एज अ बैटर आप असेस आपको करना नहीं आएगा, आप इसी तरह स्ट्रगल करेंगे। बहुत से फैक्टर हैं, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि एक मेन फैक्टर ये भी है कि हम कंडीशन को उस तरह से असेस नहीं कर पा रहे कि जिस तरह से करना चाहिए। अगर यहाँ पे आई एम श्योर कि अगर आप टॉस पे अगर सलमान अली आगा से वो ये क्वेश्चन पूछते कि आप बताएं कि आप क्या टोटल आप माइंड में लेके चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें यही कहना था 180 ठीक है। उनका जवाब पूछा नहीं सवाल, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सवाल पूछा जाता तो आपको माइंडसेट समझ में आ जाता है कि क्या किस माइंडसेट से वो जा रहे हैं। पूछा कि उन्होंने ये कहा था कि ये स्लो विकेट है, स्लो का मतलब यही है कि इस पे उस तरह से स्कोर जो है वो नहीं हो पाएंगे। जिस तरह से वो सलमान, मुझे उनकी शॉट सिलेक्शन से और जिस तरह से वो खेले हैं, मुझे उससे नहीं लगा कि वो उस माइंडसेट से आए हैं जी ये 140 या 150 वाला विकेट है। वो तो मुझे लग रहा था जैसे चलें जी, अब ये जब एंड की तरफ जाएंगे, एक छक्का मारा है शाहीन शाह अफरीदी ने, तो लेट्स सी कि कितना स्कोर जो है वो पाकिस्तान बनाता है, टारगेट देता है भारत को ये मैच जीतने के लिए। और फिर जब पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो मैदान में आते हैं वो क्या करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज़ हेडलाइंस।